बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय। सीएफ वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, सीएफ वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, सीएफ वेटिंग क्लियर करो, क्लियर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राजधानी रायपुर के माना तोता धरना स्थल पर आए हैं और इससे पहले के वीडियो में डीएड वालों का, उसके बाद रसोइयों का और उसके बाद इनके जस्ट बगल में CAF 2018 भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ पर आंदोलित हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो इनकी मांगों को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग इतने कड़कड़ाती ठंड में राजधानी रायपुर में क्यों आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आप सभी पदाधिकारियों का, सभी अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। आप लोग किस मुद्दे को लेकर, किस मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलित हैं, वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर? जी सर, हमारा CF बैटिंग है 2018 से 2017-18 में इसका फॉर्म आया था और क्या बोलते हैं, इसका फिजिकल हुआ है और एग्जाम हुआ है, सब क्वालिफायर करके इसमें मेरिट लिस्ट निकला। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद CF इसका बैटिंग लिस्ट आया 417 और मेरिट लिस्ट में था 1786 टोटल। उसके बाद 417 पोस्ट ऑफ बैटिंग निकला और जो बैटिंग है अभी से क्लियर नहीं हुआ है सर। 2017 से हम लोग शासन प्रशासन सबके पास गए हैं, कोर्ट लग गए हैं, यहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री के पास भी गए हैं सर, गृह अमित शाह लेटर दिए थे, उसका लेटर का जवाब भी आया है PHQ पुलिस मुख्यालय में, पर उन लोग अभी तक उसका जवाब नहीं दिए हैं। वहाँ से आदेश आया है कि इन लोग का निराकरण किया जाए करके, पर अभी तक निराकरण नहीं किया गया है सर। अभी आप लोग सरकार के मंत्रियों से बातचीत आप लोगों की चल रही होगी, डेलीगेशन की, तो अभी तो वार्ता हुई है कि नहीं हुई है? हुआ है सर, हाल ही में हम लोग गए थे गृह मंत्री जी के पास पूरा परिजन के साथ, तो वो बोले कि CM सर से बात करूंगा, अपने आदमियों को बुला के बाकायदा मतलब आप लोग को इज्जत से ले जाऊंगा और बात कराऊंगा ऐसे करके, लेकिन अभी तक मतलब कोई जवाब नहीं आया है सर। टोटल कितने पोस्ट पर भर्ती आई थी? सर 1786 पद के लिए थी और हम लोग वेटिंग में 417 लोग हैं। उस टाइम मतलब पूरा भर्ती प्रक्रिया लेट से चली थी, फिर बीच में हम लोग विभाग में मतलब हमारे ग्रुप के कोई भाई गए थे, बोले कि मतलब वेटिंग को कब लेंगे करके, तो उन लोग बोले कि अभी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है, पूरी नहीं हुई है, जब पूरी हो जाएगी तो वेटिंग वालों को बुलाएंगे करके, लेकिन वो उन लोगों ने हम लोग को बुलाया नहीं और उसी का हम लोगों को ये रीज़न बताते हैं कि तुम लोग लेट से आए करके। कोर्ट वोर्ट में भी गए थे तो यही रीज़न बताते हैं, जबकि विभाग की गलती है सर, गलती हमारी नहीं है। कितने चरण की भर्ती हुई है अभी तक? सर 18 से 25 तक एक ही सर। अभी 7 साल तक कोई भर्ती नहीं आई है और दोबारा आती तो हम लोग भी दोबारा ट्राई करते और 50% से ज़्यादा भाई लोग ओवर एज हो गए हैं और अभी हम लोग 7 साल हम लोग को इसीलिए लग गया और ये शासन प्रशासन की वजह से और सत्ता परिवर्तन की वजह से हम लोग ये 5-7 साल हम लोग का बर्बाद हो गया सर। कांग्रेस के पास गए तो वो बोले कि BJP के टाइम का है, ऐसे करके वो टाल दिए और अभी फिर BJP सरकार आई, फिर गुहार लगा रहे हैं, फिर भी हम लोग वहीं के वहीं हैं सर। मतलब 2018 बोलने से जो रमन सिंह का कार्यकाल था जो उस समय, और हर 2-2.5 साल में मतलब भर्ती आ जाती थी और हमारे टाइम में न वेटिंग क्लियर हुआ न दोबारा भर्ती आया है अभी तक 7 साल में। आप लोगों को अभी की जो मौजूदा सरकार है विष्णुदेव साय जी के, तो इनके कौन कौन से मंत्रियों से आपकी बात हुई है? हम लोग CM से तो बात नहीं हो पाया, बस बाहर से आवेदन दे करके आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि जाने देते नहीं। अभी 8 को गए थे हम लोग, तो बोले कि करेंगे, जन दर्शन में गए थे 8 को तो, और गृह मंत्री से एक ही बार बात हो पाया, क्योंकि और जाते थे तब उनके MP वगैरह बैठे रहते थे, उनको दे करके आते थे क्योंकि मिलना होता ही नहीं था। लेकिन इस बार गए थे हम लोग 3/1/26 में गए थे, तो हम लोग वो भी निकल गए थे कवर्धा जाने के लिए, लेकिन हम लोग परिजन के साथ गए ना, तो एक जाकर के हमारी बहन थी, वो जाकर के रोकी, तो जाकर के बात की है, तो बोले हैं कि अब CM से बात करके हम लोग बताते हैं। अच्छा, हाँ, और बोले थे कि 1 हफ्ते के अंदर में 5 डेलीगेट को मिला करके मिलाएंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। सर, इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए आई थी विज्ञापन? इसमें आया था GD का था और ट्रेडमैन का था। ट्रेडमैन में कुक रहता है, वाटर कैरियर रहता है, धोबी रहता है, नाई रहता है, सभी पोस्ट होता है उसमें 1786 में। आगे की क्या है रणनीति आप लोगों की? सर, हम लोग का खाली एक ही मांग है सर, हम लोग का वेटिंग क्लियर करें, चाहे हम लोग नहीं करेगा तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे फिर हम लोग। जी सर। कितना दिन हो गया आंदोलन आपको? ये 22 तारीख से बैठे हैं सर। जी सर, 22 दिन हो गया है सर। संख्या कितनी है आपकी? संख्या अभी 417 सर।
सरकार को कोई संदेश देंगे? सरकार को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम हमारा वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर कराएं और धरने से हमें मुक्त कराएं। और क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार नाम। रंजीत, सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? क्या आगे की प्लानिंग होगी आपकी? आगे तो ये है सर कि 1-2 दिन देखते हैं, नहीं तो आप उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ तालाब है सामने, वहाँ जल समाधि करेंगे या तो अनशन में बैठेंगे। तो पर भी अगर सरकार नहीं मानी तो और कुछ देखेंगे। यहाँ तो हम लोग सरकार वर्दी दे दे या तो मृत्यु दे दे, दोनों मांग रहे हैं सरकार। अब सरकार चाहती है तो हमें वर्दी देकर घर भेज सकती है, नहीं तो मृत्यु दे दे। यहीं से हमारी लाश घर जाएगी। और सरकार की मोदी की गारंटी बोलती है ना, तो उनको सब देखेंगे, पूरा इंडिया लेवल में देखेंगे सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगार के साथ क्या कर रही है। चुनाव में जब आती है तो बड़े बड़े दावा करती है कि 1 साल 2 साल में 1 लाख भर्ती करके देंगे। अभी क्या कर रही है सरकार? वही मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपकी भर्ती इन 5-6 सालों में, इस भर्ती को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन या इसको लेकर कोई भी लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है शासन स्तर से, आधिकारिक रूप से? नहीं, कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है सर। जहाँ पर भर्ती लटकी है वहीं पर लटकी है सर। नया भर्ती आई है ना, कुछ ही नहीं हुआ है सर, बस वहीं पर रुकी है। ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है सर। पहले जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे बीजेपी की, वो 15 साल ऐसा चलाए कि पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाई तक ले गए। लेकिन अभी वही डबल इंजन की सरकार है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी सरकार कर क्या रही है। जब रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो छत्तीसगढ़ बहुत आगे की स्तर में पहुंच चुका। अब विष्णुदेव की सरकार है, वही तो बीजेपी की सरकार है ना। अभी भी तो पीएम मोदी है ना, डबल इंजन की सरकार बोलती है। कर क्या रही है सरकार? यहाँ देखो, रसोईया संघ, दाई बहनी लोग और डीएड के भाई बहन लोग और सीएफ वाले सभी हड़ताल में बैठे हैं। तो ये समझ में नहीं आता सरकार करना क्या चाहती है, उसका मंशा क्या है। सर विभाग में इतना सारा पोस्ट खाली है, फिर भी सर हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो 3326 पोस्ट खाली है। हाँ, ये आधिकारिक 7 साल तक कोई भर्ती नहीं आई है सर। जाहिर सी बात है, इतना खाली होना ही है। क्या हुआ था? पुलिस मुख्यालय से हाँ, न्यूज में आया था 3356 पोस्ट खाली है। ये कब का न्यूज़ है? अच्छा, 3326। ये तो कोई लेटर, जैसे विभागीय लेटर जारी होता है इतना पोस्ट खाली करके, तो सर ये पुलिस मुख्यालय PHQ से ही जानकारी मिला था कि 21/7/2024 को कि 3326 पोस्ट खाली है अभी भी विभाग में। ये गृह मंत्रालय के अंडर में, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के अंदर। हाँ, तो गृह मंत्री से अभी तक कुछ बयान आया है, कुछ बातचीत हुई है? बस आश्वासन बस देते हैं सर, आश्वासन बस देता है कि अभी गए थे 3 को तो बोले कि मंत्रिमंडल में बात करेंगे और मुख्यमंत्री सर से बात करेंगे, उसके बाद आप लोग के 4 प्रतिनिधि बुलाएंगे करके। अभी तक 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, कुछ नहीं बुलाए हैं सर। भाई उसका तो बजट पहले से अलॉट हो गया होगा सर। बजट का भी सर ये 2018 का बजट है सर। ये 2018 का बजट है, तो हम लोग का तो बजट का जरूरत ही नहीं है। इसमें कैबिनेट बैठक का कुछ जरूरत नहीं है, बस रिन्यूअल करना है सर। बाकी इसमें कुछ नहीं, बस हम लोग को फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं सर। गृह मंत्री के पास जाओ तो PHQ भेजते हैं, PHQ जाओ तो गृह मंत्री के पास भेजते हैं। बस फुटबॉल बना के रखे हैं सर गृह मंत्री को। हाँ, जैसे कोई भी नक्सलाइट अपने आप को आत्म सरेंडर करता है ना, तो उनको आवास मिलता है, प्लस कि उनको जॉब भी मिलता है। तो हम लोग से हाँ पुनर्वास होता है। तो हम लोग ऐसा क्या गलती किए हैं बताइए? हम लोग तो अपना मेहनत का अधिकार ही मांग रहे हैं ना, जो मेहनत किए हैं उसका अधिकार मांग रहे हैं। फिर भी सरकार 7 साल से ध्यान नहीं दे रहा। 7 साल बहुत है, 7 सालों में बहुत कुछ बदल सकता है और बदल गया है ना। बीजेपी था, कांग्रेस आ गया, कांग्रेस भी चला गया, बीजेपी आ रहा है, फिर जहाँ हम थे वहीं ही आज हैं। ये तो डबल इंजन है जी। हाँ, सर डबल इंजन काम ही नहीं कर रहा है सर। डबल इंजन काम ही नहीं कर रहा है। डबल इंजन ज्यादा खर्चा भी लेता है सर। हाँ, इसी नाम से रिपेयरिंग की जरूरत है सर। आप डबल इंजन को रिपेयरिंग की तो जरूरत है। इसमें महिलाओं के लिए भी पोस्ट था क्या? जी जी। कितना पोस्ट था महिलाओं के लिए? सर मैं महिला कैंडिडेट हूँ सर। हाँ, मतलब हम लोग SC में लड़की लोग 3 हैं और मैं लड़कियों में 2nd नंबर पे हूँ सर। वेटिंग एक भी नहीं उठाए हैं अभी तक। टोटल महिलाओं के लिए कितना पोस्ट था? 120 120 130 पुरुष के लिए सभी कैटेगरी मिला के 1600 और 1650 1786 में मतलब टोटल पोस्ट में अभी के डेट में कितना पोस्ट बाकी है? 3326 पोस्ट खाली है। 3326 पोस्ट जी जी। 7 साल तक भर्ती ही नहीं आई ना सर, इसलिए खाली है। बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है। विभाग जानकारी दिया है सर, विभाग वाले ही दिए हैं जानकारी। अच्छा, जैसे सदन में बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, अलग अलग सत्र है, उसमें लिखित में सवाल पूछा जाता है मंत्रियों से। ये कोई नहीं तो पूछा इसको लेकर
कोई मुद्दा उठाए हैं क्या सदन में? यही तो दिक्कत है ना सर। किसी विधायक द्वारा नहीं और जब हम लोग 3 तारीख को गए थे 3/1/26 को, तो जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी हैं, वो खुद बोले हैं कि जब तक नई भर्ती नहीं आता तब तक वेटिंग वाले वैलिड रहते हैं। वैलिड रहते नहीं तो लिखित में दिए हैं क्या? लिखित में नहीं दिया, लेकिन वो बोले हैं कि वैलिड रहते हैं। नहीं, बोलना अलग चीज है। लेकिन ये कानून है, सबको पता है, उसको हमको लिखित नियम सबको पता है। राजकीय पत्र रहता है ना, उसमें नियम भी है। हाँ, नियम जब है। तक नया पोस्ट नहीं आता तब तक जो वेटिंग वाले हैं वो वैलिड रहते हैं। अच्छा, भर्ती आती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें एक तिथि रहता है वैधता की, वैलिडिटी की। इसका वैलिडिटी कब तक है? जब तक नई भर्ती नहीं आती तब तक वैलिड है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है, इसका भर्ती आया 18 में, अगर जब तक वो भर्ती दोबारा नहीं हो जाता, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में 17 में हो, 18 में हो, 20 में हो, जब तक नया भर्ती नहीं आ जाता तब तक वो वैलिड रहता है। ये नियम है? नियम है, ये मंत्री जी बोले हैं, मंत्री जी बोले हैं इसको। नहीं, मंत्री जी बोले नहीं, नियम भी है, नियम भी है, गृह मंत्रालय का नियम है क्या? हाँ नियम है, हाँ नियम है, और मंत्री भी बोले कि नियम में है। वो गृह मंत्री जी स्वीकार किए कि नियम है। अच्छा, जैसे हम लोग कोर्ट में लगाए तो कोर्ट में हम लोग लगाए 19 में 1 साल के अंदर था, 18 में हुआ था, 18 के लास्ट में, 19 में हम लोग अगर कोर्ट में लगाए तो कोर्ट में पहले जवाब मांगा पियोचको से, पियोचको जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हम दूसरा पिटीशन लगाए, दूसरा पिटीशन लगाए तो बोलते हैं कि अपने अधिकार के लिए आप लोग सोए थे। तो सर हम लोग और उसमें बोला नहीं है कि डायरेक्टली इसको नहीं लिया जाए या लिया जाए करके, बस उसमें लिखा गया है कि अपने अधिकार के प्रति सोए हैं करके। अच्छा, और उसके बाद फिर अभी मंत्री जी मतलब ये इसलिए सर क्योंकि ना विभाग से शायद 15 से 30 दिन के अंदर में जानकारी चाहिए था, वो जानकारी नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट में मतलब सही टाइम पे ना वो मतलब डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट हो पाया। जो पुलिस हाँ। अच्छा, आप लोग बिलासपुर हाई कोर्ट गए थे, हाँ। तो उसमें हाई कोर्ट ने उनको भी तो पार्टी बनाया होगा गवर्नमेंट को, तो सरकार का क्या जवाब था उसमें? सरकार कोई जवाब नहीं दिया था ना सर, सर, वही अभी तो। तक जवाब नहीं दिया है कुछ भी। उनको टाइम दिए थे 15 से 30 दिन का। पिटीशन में कुछ जवाब नहीं दिया, पुलिस मुख्यालय से डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट आज तक नहीं पहुंचा। दूसरा पिटीशन लगाए तो डायरेक्टली कोर्ट बोलता है कि अपने जिम्मेदारी के प्रति सोए थे। आप लोग? हाँ, हम लोग को बोल दिए। सबका सिस्टम ऐसा है सर। भाई, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, अभ्यर्थी की जिम्मेदारी। अब ऐसा हो गया है सर कि सरकार भी सोया है, कोर्ट भी सोया है, शासन प्रशासन सब सोया है, बस जनता जग रहा है और देख रहा ऐसा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई। सरकार विज्ञापन निकालती है, भर्ती निकालती है, अभ्यर्थी उसमें एग्जाम देते हैं, फिजिकल देते हैं, उसके बाद लिस्ट निकालना सरकार की जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थी की जिम्मेदारी? आप लोग कैसे निकालोगे? तो ये कोर्ट का बोलना है कि हम लोग लाएं, ये गलत बात है सर, ये बहुत गलत। सरकार का बोलना भी है। जैसे गृह मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं PHQ से फाइल ला दो, मैं साइन कर देता हूँ। आप कैसे PHQ से फाइल लाओगे? वो तो उनका काम है, किस लिए गृह मंत्री बने हो? 11-12-25 हम लोग गए थे गृह मंत्री जी के बंगले में, उनसे मुलाकात हुआ तो वो बोले कि आप नोट शीट लेके आ जाइए, मैं साइन करने के लिए और ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे अंदर ही या उनके अंदर है? आप कौन है? आप अभ्यर्थी हैं कि वहाँ के PHQ के अधिकारी हैं? आप कैसे नोट शीट चलाएंगे? हम मान लिए सर का बात, हम लोग PHQ भी गए तो PHQ वाले बोलते हैं कि आप गृह मंत्री से पहले लेटर लिखवा कर लाओ। गजब का घुमाव चल रहा है सर, लेकिन आप लोगों सर हम लोग को फुटबॉल बनाकर रखा हुआ है। हाँ। दोनों तरफ से मना नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग को जॉब नहीं देंगे करके, बस हम लोग को फुटबॉल बनाए हैं। PHQ जाते हैं तो गृह मंत्री के पास मारते हैं, और गृह मंत्री के पास जाते हैं तो PHQ मारते हैं। बस फुटबॉल बने हैं और धरना स्थल पर मतलब कुल मिला के सरकार समय खींच रही है लंबा इसको, भर्ती को जानबूझ के, और आप लोगों को घुमा रही है। 7 साल हो गए, 7 साल से ऊपर हो गए, और कितना लंबा खींचेगा सर? कितना इंतजार करेगा? शादी होने के बाद बच्चा आ गया, बच्चा का फ्यूचर बनाना पड़ेगा सर, क्या करे? सब बेरोजगार है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं भी जो काम मिलता है गांव में वो करता हूँ सर, कुछ काम नहीं, परमानेंट काम ही नहीं है सर। प्राइवेट जॉब कर? नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं सर, जैसे काम में कोई बुला लेता है, यही वाला काम बस। आपका भी शादी हुई? मेरा शादी हो गया, 10 महीने की बच्ची मेरी भी। और कुछ बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, जैसे अपने बस्तर के टाइगर जो बोला जाता है महेंद्र कर्मा, जब वो एक नक्सली दुर्घटना में मारा जाता है तो उनके लड़के को जब उनका सरकार रहता है तो डिप्टी कलेक्टर बना देते हैं। इधर सांप्रदायिक हिंसा होता है तो ईश्वर साहू के बेटे मारा जाता है तो उनके छोटे बेटे को बिना फिजिकल बिना मेहनत की उसको पुलिस में नौकरी दिया जाता है, उनको विधायक बना दिया जाता है। और हम मेहनत करें वो कहाँ जाएं? हमने तो अपना खून पसीना लगाया, 5-5 साल मेहनत किए हैं, हम कहाँ जाएं? सरकार बताए, हमें जवाब दे, हमारी मेहनत का हमको फल दे। हम बस यही मांग रहे हैं, हमारा वेटिंग जितना जल्दी हो सके क्लियर करे। सर अंत में सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? जी, सरकार को यही करना चाहता हूँ सर कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करे, क्योंकि हम लोग इतना साल वेट किए हैं, 7 साल वेट किए हैं, आगे और वेट नहीं कर सकते। और वो तो ऐसे करके 7 साल ऐसे गुजार चुके हैं, लेकिन सरकार से यही विनती है हमारी कि हमारे नियुक्ति जो है जल्द से जल्द करे, क्योंकि हम लोग और नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हम लोग 7 साल किए, बहुत मेहनत लगता है सर।
इसमें सारी पड़ाव को हमने पार कर लिया, लिखित राइटर एग्जाम भी दे दिया और ऊपर से सभी एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। बस हमारा नियुक्ति बस बाकी शासन प्रशासन के पास तो चले गए सर, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार से यही गुहार लगा रहे कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करे सर, और आगे नहीं करेंगे तो देख ही रहे हैं सर, हम लोग आगे 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 कुछ कदम उठाते हैं। अगर बाई द वे हमें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमें कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी सरकार की स्वयं होगी कि उतने समय हमें ये कहने का मौका ना मिले कि हम लोग मतलब ऐसा नहीं किए, हम लोग ऐसा नहीं बोले हैं आपको कि ऐसा नहीं किया, नहीं चिताए आपको संदेश नहीं दिया बोल के। आगे हम देखते हैं सर, अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग जल समाधि लेंगे या तो अनशन पर बैठेंगे, और कुछ भी होता है तो सरकार की जवाबदारी रहेगी सर उसमें। तो दोस्तों, प्रदेश के CIF भर्ती 2018 के अभ्यर्थी अभी भी अपनी नियुक्ति को लेकर यहाँ पर आंदोलित हैं। 7 साल हो चुका है, लेकिन इनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से गोल पोस्ट इधर से उधर किया जा रहा है और अभी मौजूदा सरकार सिर्फ टाइम पास करने का ही काम कर रही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से अपील है, कृपया CAF भर्ती 2018 के बचे हुए पोस्ट को जल्द से जल्द उनके लिए काउंसलिंग और जो प्रोसेस होता है उसको जल्दी शुरू करे और इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि इनके शादी होकर छोटे छोटे बच्चे भी हो गए हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है। धन्यवाद। भारत माता की जय।